श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। सड़कों पर नारंगी वस्त्रधारी शिव भक्तों की टोलियां, कंधों पर कावड़, मन में श्रद्धा और होठों पर बोल बम का उद्घोष। ये भक्त पवित्र गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकल पड़े हैं। अब हमारे मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कावड़ यात्रा की शुरुआत किसने की और कहां से हुई। शास्त्र और लोक मान्यताओं में इसका कोई एक उत्तर तो नहीं, बल्कि कई पौराणिक कथाएं जरूर हैं जो इसे रोचक और आस्था से भरपूर बनाती हैं। पहली कथा है भगवान परशुराम और पुरा महादेव की। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर की मान्यता है कि भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। इसे कई लोग कावड़ यात्रा की आदिकालीन झलक मानते हैं। दूसरी है भगवान राम की वैद्यनाथ धाम यात्रा। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि भगवान राम स्वयं पहले कावड़िए थे। उन्होंने सुल्तानगंज से देवघर यानी वैद्यनाथ धाम तक गंगा जल लेकर लंबा पैदल सफर तय किया था और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। तीसरी कथा है श्रवण कुमार के सेवा और त्याग की मिसाल, जिन्होंने अपने दृष्टिहीन माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान कराया और तर्पण हेतु गंगा जल लाए। आज भी कावड़ को सेवा और त्याग का प्रतीक माना जाता है। चौथी मान्यता है रावण और समुद्र मंथन का प्रसंग। महाशिव भक्त रावण की कथा भी कम प्रेरणादायक नहीं है। समुद्र मंथन से निकले विष को जब शिवजी ने पिया तो उसके प्रभाव को कम करने हेतु रावण ने गंगा जल लाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। कुछ मानते हैं कि कावड़ चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। कुछ पुराणों में उल्लेख है कि विषपान के बाद देवताओं ने भी गंगा जल व अन्य पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाया। यह सामूहिक श्रद्धा ही कावड़ यात्रा की नींव बनी। लेकिन सवाल अब भी यही है, तो फिर पहला कावड़िया कौन था, भगवान परशुराम, राम या रावण? उत्तर चाहे जो भी हो, हर कथा में भक्ति, समर्पण और सेवा का एक भाव भी है। कावड़ यात्रा न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि भारतीय आस्था और संस्कृति का चलता फिरता उत्सव है, जहाँ हर कदम शिव की ओर बढ़ता है। भक्ति, त्याग और दृढ़ संकल्प की वो परंपरा जो केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा से शिव तक पहुंचने का मार्ग है, और यही है कावड़ यात्रा।